हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया मेडिसिन्स पर। आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि बेसिकली पुरुषों में ये समस्या बहुत होती है और हम इस चीज पर अगर ध्यान नहीं देते हैं या ध्यान नहीं देंगे तो ये बहुत ही सीवियर कंडीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में काफी सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जिससे कि हमारी पर्सनल लाइफ काफी बिगड़ जाती है और काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा पेनिस इन्फेक्शन, यानी कि जो पुरुषों का लिंग होता है उस पे भी काफी सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अब ये पेनिस इन्फेक्शन होता क्या है उसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। भाई कोई भी कंडीशन होती है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है तो उसके कुछ ना कुछ तो लक्षण यानी कि सिम्टम्स होते हैं। अब अगर हम इनिशियल फेज में ही यानी कि शुरुआत में ही अगर हम सिम्टम्स के आधार पर उस चीज का पता लगा ले तो हम उस बीमारी से, उस प्रॉब्लम से उभर सकते हैं जल्दी, और डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो काफी बेनिफिट्स हो जाते हैं। साथ ही साथ आज हम इसमें यह भी जानेंगे कि रीजंस क्या क्या होते हैं, किन कारणों की वजह से ये जो पुरुषों का लिंग है उस पे जो इन्फेक्शंस होते हैं वो किस वजह से हो जाता है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ पेनिस इन्फेक्शन का इलाज कैसे किया जाता है, मींस कि पेनिस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कैसे होगा उसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन सी दवाइयां यूज होती हैं पेनिस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, उसमें दवाई के तौर पे इस्तेमाल के रूप में, उनके बारे में भी जानेंगे। हेलो एवरीवन, आप जिस भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि पेनिस इन्फेक्शन आखिरकार होता क्या है, कि व्हाट इज पेनिस इन्फेक्शन। अब पेनिस इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बेसिकली यानी कि मेल्स के पेनिस मींस के लिंग पर हो जाता है। ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, साथ ही साथ वायरस की वजह से हो सकता है और फंगाई की वजह से हो सकता है। मींस कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, साथ ही साथ वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं और फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी, ये इन्फेक्शन हो जाता है पुरुषों के लिंग पर। अब पेनिस इन्फेक्शन कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि हम अगर अपना हाइजीन प्रॉपर नहीं रखेंगे यानी कि पुअर हाइजीन रहेगी, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे। भाई प्राइवेट पार्ट्स का भी तो हमें हाइजीन रखना बहुत ही जरूरी होता है और इसी में मेल्स मोस्टली पीछे होते हैं। अगर हम अपने प्राइवेट पार्ट्स का ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे, उनकी हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो काफी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। इन्फेक्शंस खुद ब खुद बनने लगते हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और साथ ही साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है कि हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट एक ऐसे पर्सन से हुआ है, ऐसे इंसान से हुआ है जिसको पहले से ही ये परेशानियां थी, उसको कोई बीमारी थी, एसटीडी थी, एसटीआई थी, तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है। और भी मेडिकल कंडीशंस आती हैं जिनकी वजह से पुरुषों के लिंग पर ये इन्फेक्शन हो जाता है। अब बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, यानी कि लक्षण क्या क्या होते हैं, जिससे कि अगर हमें स्टार्टिंग फेज में ही पता चल जाए तो हम उसके लिए फिर कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहला आता है कि पेनिस के अराउंड रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है, मतलब कि जो पुरुषों का लिंग होता है उस पे लालिमा या सूजन हो जाती है। जब भी कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन होगा तो वहां पर आप देख सकते हैं कि आपके मेन पार्ट पर रेडनेस और स्वेलिंग हो सकती है। साथ ही साथ जब इन्फेक्शन होता है तो दर्द और खुजली बहुत ज्यादा होने लगती है, पेन बहुत ज्यादा होता है, इचिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। इवन जब हम कहीं पब्लिक प्लेसेस पर होते हैं तो इन्फेक्शंस की वजह से काफी परेशानी होती हैं, तो वहां पर भी इचिंग होने लगती है, तो फिर उस कंडीशन में बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ऐसे ही वो डिस्चार्ज होने लगता है, पेनिस में से असामान्य रूप से एक पीला या फिर सफेद रंग का डिस्चार्ज बाहर आने लगता है, जो कि एक एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है जो पेनिस यानी कि मेल्स के, पुरुषों के लिंग से बाहर आता है।
इसमें और जो हमारे लक्षण होते हैं, पेनिस पे सोर्स या ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि घाव होने लगते हैं कुछ इस तरीके से पेनिस के ऊपर, और साथ ही साथ ब्लिस्टर्स यानी कि फफोले हो जाते हैं। अब इसकी वजह से क्यों? क्योंकि जब संक्रमण हुआ है यानी कि इन्फेक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से ये ब्लिस्टर्स यानी कि फफोले या फिर ये घाव होने लगते हैं। और साथ ही साथ जब भी कोई मेल यूरिनेशन के लिए जाता है, यानी कि सिंपल और सरल भाषा में कहूँ, जब भी कोई पुरुष सुसु के लिए जाता है तो उस टाइम पर काफ़ी जलन और दर्द हो सकता है, जिसकी वजह से सुसु करते वक्त काफ़ी परेशानी होती है, यूरिन करते हुए काफ़ी परेशानी होती है, जलन बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि ठीक से यूरिनेशन भी नहीं हो पाता है। बात करेंगे कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब बात आ जाती है कि किन कारणों की वजह से ये पेनिस इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि जो संक्रमण हो रहा है पुरुषों के लिंग पर, उसके प्रमुख कारण क्या होंगे। सबसे पहला आ जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अगर बेसिकली हम पेनिस की यानी कि मेल्स अगर अपने मेन पार्ट की सफाई यानी कि हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ऐसे में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। या फिर किसी भी एक ऐसे इंसान के साथ हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है जिसको पहले से ही यौन संचारित संक्रमण थे, यानी कि उसको पहले से ही एसटीडी या फिर आप कह सकते हैं एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस थे, जैसे कि क्लैमिडिया हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है, बैक्टीरियल बैलेंटिस हो सकता है, यानी कि पेनिस पे सूजन जो हो जाती है, कुछ इस तरीके से जो है बेसिकली परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस तरीके की कंडीशन बन जाती है पेनिस पर जब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो फंगल इन्फेक्शन और ईस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है पेनिस के अराउंड। एक कैंडिडा ईस्ट होता है जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है। स्पेशली उन मेल्स में सबसे ज्यादा होता है जिनको डायबिटीज होती है या फिर उनका इम्यून सिस्टम काफी वीक है, यानी कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो काफी हद तक वीक है, जिसकी वजह से जो ये ईस्ट इन्फेक्शन या हम कह सकते हैं फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत इजीली ग्रो कर जाता है और काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और पुरुषों के लिंग पर ये इन्फेक्शन संक्रमण होता है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अब अगर बेसिकली किसी एक हेल्दी पर्सन का किसी एसटीडी वाले या एसटीआई वाले इंसान से सेक्सुअल कांटेक्ट बनता है तो उसमें काफी परेशानी होती है, क्योंकि वो जो डिजीज है, जो बीमारी है, उस अनहेल्दी पर्सन को जो इन्फेक्टेड था उससे एक हेल्दी पर्सन को बहुत इजीली आ जाएगा। जैसे हर्पीस होती है, साइफिलिस होता है, ह्यूमन पैपाइलोमा वायरस होता है। इनकी वजह से पुरुषों के लिंग पर यह संक्रमण बनने का खतरा काफी बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे, प्रॉपर हाइजीन नहीं रखेंगे, अगर पुरुष अपने मेन पार्ट का यानी कि लिंग का ठीक से साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, तो जो बैक्टीरिया और फंगस होती है वो वहां पर इकट्ठा होने लगती है, जिसकी वजह से संक्रमण बढ़ने का जो खतरा है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और साथ ही साथ कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं जिनकी वजह से ये परेशानी हो जाती है। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए, जैसे आप बेसिकली कॉन्डम यूज कर रहे हैं या साबुन या लोशन और किसी अन्य पदार्थ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके जो है बेसिकली वो एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से काफी परेशानी होती है। और आपके मेन पार्ट पर तो ये एलर्जी होती है, बॉडी में और दूसरी जगह भी आपको ये परेशानी हो जाती है, क्योंकि ये टचेबल्स थिंग है। मीन्स कि आपने बेसिकली अगर अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा तो आपके और दूसरे बॉडी पार्ट्स पर भी ये परेशानी होती है। अब बात आ जाती है कि जो हमारा पेनिस इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, यानी कि उसका उपचार क्या होगा। भाई हमने अभी तक ये बात किया कि जो पेनिस यानी कि पुरुषों का जो लिंग है उस पर संक्रमण जो होता है, इन्फेक्शन होता है, वो होता क्या है, उसके लक्षण क्या क्या होंगे, किन कारणों से होता है। साथ ही साथ अब बात आ जाती है कि उसका उपचार क्या होगा। इसके ट्रीटमेंट में अगर हम बात करते हैं लिंग संक्रमण में यानी कि पेनिस इन्फेक्शन में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम उसमें आइडेंटिफाई करें कि किस प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है। जब तक हमें बीमारी का ही नहीं पता होगा कि भाई किस प्रकार का इन्फेक्शन है, किस प्रकार की बीमारी है,
तब तक हम उसका कोई उपचार नहीं कर सकते हैं। वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वो फंगल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपको कुछ लक्षण महसूस होते हैं कि भाई रेडनेस हो रही है या सूजन ज्यादा हो रही है, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर पेन हो रहा है, या फिर इचिंग यानी कि खुजली ज्यादा लग रही है, वहां से स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है, ऑर्डर हो रहा है, या डिस्चार्ज मीन्स कि व्हाइट या येलो या ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज, तो हमें तुरंत ट्रीटमेंट की यानी कि डॉक्टर से कंसल्ट करने की इमीडिएट रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, इसमें कुछ आप पर्टिकुलर सामान्य तौर पर कुछ विकल्प हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि हमें तुरंत क्या करना चाहिए। सबसे पहले आ जाता है, अगर बैक्टीरियल संक्रमण का इलाज करना है, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट करना है, तो उसमें आप एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स ये वो मेडिसिन होती हैं जो बेसिकली एंटीबैक्टीरियल होती हैं। मींस कि जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है आपके पेनिस पर यानी कि लिंग पर, तो आप इन एंटीबायोटिक्स को यूज कर सकते हैं। जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अजिथ्रोमाइसिन ड्रग को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको हाइजीन का ध्यान रखना होगा, मींस कि साफ सफाई का भी ध्यान रखना होगा। डेली आप अपने मेन पार्ट को हल्के और गुनगुने पानी से वॉश करें। साथ ही साथ ध्यान रखें कि जो भी कोई सोप या आप बेसिकली सफाई के लिए कोई भी ऐसा एजेंट यूज कर रहे हैं, उसमें खुशबू ना हो, मींस कि उसके अंदर बेसिकली सेंटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से काफी परेशानी होती है। और साथ ही साथ ध्यान रहे कि जो भी आपके कठोर या आप कह सकते हैं कि जो सोप्स या केमिकल्स आप यूज करते हैं उसमें साफ सफाई के लिए, वो ज्यादा कठोर नहीं होने चाहिए, हार्श नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से आपको सेक्सुअल कांटेक्ट से बचना होगा। जब तक आप पूरी तरीके से ठीक ना हो जाएं, तब तक आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज ही नहीं होना है। यानी कि जब तक आपका संक्रमण ठीक नहीं होगा, तब तक आप सेक्सुअल कांटेक्ट ना बनाएं अपने पार्टनर। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है, फंगल संक्रमण का इलाज कैसे होगा। यानी कि जो हमारा एंटी फंगल क्रीम्स आती हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं फंगल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए। अब इसके अंदर क्रीम्स आती हैं, कुछ ऑइंटमेंट्स यानी कि मरहम होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, जैसे क्लोट्रिमाजोल होता है और मिकोनाजोल होता है। क्लोट्रिमाजोल की अगर हम बात करें तो हम बेसिकली यहाँ पर इनको बेसिकली अपने जो हमारा मेल्स का जो मेन पार्ट होता है यानी कि पेनिस होता है, उस पर हम बहुत ही जेंटली इसको वहां पर लगाते हैं, रब करते हैं। अब ओरल एंटी फंगल मेडिकेशंस भी आती हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ्लुकोनाजोल होती है। जब कंडीशन इतनी सीवियर हो जाए, इतनी बढ़ जाए कि जहां पर अब ये लगता है कि कोई भी क्रीम्स काम नहीं आ रही हैं, कोई हमारे मेथड्स नहीं काम आ रहे हैं, तब जाकर के हम इस ओरल एंटी फंगल मेडिकेशंस का यूज करते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा फ्लुकोनाजोल ही प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, जब भी किसी को बेसिकली ये कंडीशन। इसी तरीके से हम वायरल इन्फेक्शंस ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा एंटीवायरल मेडिकेशंस यूज की जाती हैं। अगर किसी भी एक इंडिविजुअल को हर्पीस या फिर HPV वायरस हो गया है, तो इसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेनली एंटीवायरल ड्रग्स को ही प्रेफर करते हैं, जैसे एसाइक्लोविर होती है, वेलासाइक्लोविर होती है। ये वायरल इन्फेक्शंस के लिए सबसे ज्यादा डॉक्टर्स के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाने वाली एंटीवायरल मेडिकेशंस होती हैं। एसाइक्लोविर बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से आपको अपने सिम्टम्स का भी मैनेजमेंट करना होगा, मींस कि जो भी आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं, दिख रहे हैं अपने लिंग पर, अपने पेनिस पर, तो आपको उनका भी मैनेजमेंट करना होगा। जैसे कि आपको जो दर्द होता है यानी कि जो पेन हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको, या फिर आपको डिस्कंफर्ट हो रहा है, असुविधा हो रही है, तो आप उसमें लिडोकेन जैसे जेल्स का उपयोग कर सकते हैं। ये आपको दर्द में आराम दिलाएगा और जो असुविधा होती है उसको भी कम करने में काफी रहेगा। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की मेडिसिन, जैसे कि आपको कोई STI हुई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ है, तो इसमें हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन आती है मार्केट के अंदर। इसका यूज किस लिए होता है?
ये बेसिकली जितने भी यूटीआई इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, या गोनोरिया हो जाता है, या दूसरे बैक्टीरियल पेनाइल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, लिंग पर संक्रमण हो जाता है, तो उसमें इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। अगर हम डोजेस की बात करते हैं, यानी कि हम बेसिकली अगर खुराक की बात करें, तो 7 से 10 दिन तक इसका कोर्स चलता है, यानी कि 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार दी जाती है, और आप इस ड्रग को 7 से 10 दिन तक ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेनी होती, प्रॉपर कोर्स हमें करना होता है। इसी तरीके से मार्केट में अगर हम बात करें कि अगर हम बात करते हैं कि छोटे बच्चों में क्या डोज होगी, तो जो छोटे बच्चों में जो डोज होती है वो वेट और एज के ऊपर निर्भर करती है, और डॉक्टर्स उसी के अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब करते हैं। भाई ये जो पेनाइल इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि पुरुषों के जो लिंग पर इन्फेक्शन हो जाता है, ये किसी भी उम्र में हो सकता है, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर एज ग्रुप में नहीं होता। इसी चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर मैं इसके दुष्प्रभावों की, साइड इफेक्ट्स की बात करता हूं ड्रग की, तो इससे हमें मतली हो सकती है, उल्टियां आ सकती हैं, दस्त हो सकते हैं, यानी कि नोसिया, वोमिटिंग और डायरिया जैसी कंडीशन बन सकती है। इसी तरीके से डिजीनेस और हेडेक, यानी कि सर में दर्द बढ़ सकता है या फिर चक्कर आ सकते हैं। और इसमें हमें टेंडोनाइटिस और टेंडन रप्चर बहुत रेयर केस में देखा जाता है, मतलब कि ये हम बात करें दुर्लभ मामलों में ऐसा होता है। कंडरा जो होता है वो टूटने लगता है, और एलर्जिक रिएक्शंस भी हो जाते हैं बॉडी पे, जैसे स्किन रैशेस होने लगते हैं, खुजली होने लगती है। तो ये बेसिकली इस ड्रग के सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। मार्केट में इसके काफी सारे ब्रांड नेम्स अवेलेबल है सिप्रोफ्लॉक्सासिन के। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो चलता है वो सिप्लॉक्स के नाम से चलता है मार्केट के अंदर। जो भी अवेलेबिलिटी है, सुटेबिलिटी है, उसके अनुसार आप ले सकते हैं। ऐसे डिपेंड नहीं करता कि आपको सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर सिप्लॉक्स ही लेना है या आपको सिप्रोफ ही लेना है। जो आपके पास अवेलेबल हो उस टाइम पे वो आप है। नेक्स्ट आता है फंगल इन्फेक्शन मेडिसिन, जैसे कि ईस्ट इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन है, तो इसमें हम सबसे ज्यादा क्लोट्रिमाजोल यूज करते हैं। क्लोट्रिमाजोल का जो है बेसिकली फंगल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, जो कैंडिडा इन्फेक्शन होता है, ठीक है, पेनिस एरिया पे जो हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। डोजेस की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर क्रीम होती है, इसको आप जो है क्लोट्रिमाजोल क्रीम को दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं 1 से 2 हफ्ते के लिए, और बहुत ही आराम से जेंटली रब करना होता है उस इन्फेक्टेड एरिया। अगर मैं बात करूं इसके साइड इफेक्ट्स की, तो सबसे पहला आता है कि हमें स्किन इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस यानी कि खुजली बहुत ज्यादा लग सकती है, डिस्कंफर्ट फील हो सकता है, और वहां पर लाल भी हो सकता है वो पर्टिकुलर एरिया। जलन जैसा महसूस हो सकता है जब भी हम इस क्रीम को अप्लाई करेंगे। ये साइड इफेक्ट्स हैं अगर हम प्रोलॉन्ग्ड यूज कर रहे हैं इसका। एलर्जिक रिएक्शंस भी हो जाते हैं, रैशेस हो सकते हैं उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड एरिया पे, और साथ ही साथ बहुत कम ऐसा देखा गया है, लेकिन देखा गया है कि जो जेनिटल एरिया है, आपका प्राइवेट पार्ट का जो एरिया है, वहां पर स्वेलिंग होने लगती है। मार्केट में क्लोट्रिमाजोल काफी सारे ब्रांड नेम्स में आता है, जैसे राइजोल नाम से आता है, ठीक है, कैनिस्टन नाम से आता है, और इसी तरीके से हम बात करें तो क्लोट्रिमाजोल टॉपिक्लो के नाम से आता है। बहुत सारे ब्रांड नेम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप सुटेबिलिटी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में फंगल इन्फेक्शन मेडिसिन में आता है मिकोनाजोल। ये भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है पेनाइल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में। अगर मैं बात करूं इसके यूजेस की, तो ये फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे थ्रश जो कैंडिडा होता है, जिसकी वजह से पेनिस पर यानी कि पुरुषों के लिंग पर यह इन्फेक्शन संक्रमण हो जाता है, उसके उपचार में इसका यूज किया जाता है। डोज की बात करें तो ये क्रीम और ऑइंटमेंट दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है, यानी कि क्रीम भी आती है, मरहम भी आता है। तो यानी कि 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 सप्ताह के लिए इसे बहुत ही जेंटली अपने इन्फेक्टेड एरिया पे, जो आपका पेनिस है उस पे जहां पर भी आपको ये इन्फेक्शन हुआ है, वहां पर आप इसको हल्के हाथ से रब करते हैं। और अगर हम बात करें वेजाइनल सुपोस्ट्रीज भी आती है, ठीक है, यौन सुपोस्ट्री भी आती है, कुछ मामलों में यौन साझेदारों के लिए, सेक्सुअल पार्टनर्स के लिए वेजाइनल सुपोस्ट्रीज का भी
जो है रिकमेंडेशन किया गया है। साइड इफेक्ट्स की बात करूं तो इसमें स्किन इरिटेशन हो सकती है, आपके वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया पर, मेन पार्ट पर एरिया के आपके इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस और इचिंग हो सकती है यानी कि लाल हो सकता है और वहां पर खुजली लग सकती है। एलर्जिक रिएक्शंस भी हो जाते हैं लेकिन बहुत रेयर होता है। और आपके वहां पर स्वेलिंग या फिर इरिटेशन मींस कि आपको या तो सूजन हो जाएगी या जलन होगी या फिर फील होगा। मार्केट में मिकोनाजोल के काफी सारे ब्रांड नेम्स अवेलेबल हैं, जैसे अलग अलग कंपनियों के अपने अपने ब्रांड नेम्स होते हैं, जैसे मिकोजेल है, मिकजोल है और भी काफी सारे ब्रांड नेम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप सूटेबिलिटी के अनुसार हैं। अब बात आती है वायरल इन्फेक्शन मेडिसिन की, जैसे हर्पीस होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो ड्रग यूज की जाती है वो है एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर जो यूज किया जाता है ये एक एंटीवायरल मेडिसिन के यूज के ऊपर होता है और जेनिटल हर्पीस जो हो जाता है या जो हमारे जेनिटल एरिया मेन पार्ट पर जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें डोजेस की तो स्टार्टिंग में यानी कि जब बेसिकली शुरू में ये इन्फेक्शन होता है तो 200 मिलीग्राम की 5 टाइम्स अ डे मतलब दिन में 5 बार की इसकी डोज होती है 7 से 10 दिन के लिए। जब इनिशियल स्टेज होती है, जब शुरू में हुआ ही होता है इन्फेक्शन, और फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो 5 दिन तक के लिए 400 मिलीग्राम की दिन में 3 बार की ये डोज दी जाती है। स्टार्टिंग में तो 200 मिलीग्राम की 5-5 डोज होती हैं दिन में 7 से 10 दिन के लिए। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बीत जाता है, इन्फेक्शन थोड़ा सा उभरने लगता है, ठीक होने लगता है, तो तब इसमें जो 400 मिलीग्राम की जो डोज है वो दिन में हो जाती है। अब बात आती है साइड इफेक्ट्स की, तो सबसे पहला नोसिया, वॉमिटिंग और डायरिया। आपको जो है जी मिचला सकता है, उल्टियां हो सकती हैं, दस्त हो सकते हैं। ये होता कब है? जब बेसिकली हम प्रोलॉन्ग यूज करते हैं। सर दर्द बहुत ज्यादा हो सकता है, हमें चक्कर आ सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, भ्रम में रह सकते हैं हम, और साथ ही साथ में बहुत से ऐसे केसेस भी देखे गए हैं पर लेकिन कम है ऐसे केसेस। किडनी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, स्पेशली वो जिनमें पहले से ही कोई किडनी से संबंधित रोग होता है, उनमें सबसे ज्यादा ये कंडीशन है। नेक्स्ट आता है पेन एंड सिम्टम रिलीफ। जो इन्फेक्शन होता है जिसमें आपको दर्द या जो लक्षणों से आपको छुटकारा चाहिए तो उसमें लिडोकेन यूज किया जाता है। ये एक टॉपिकल क्रीम या फिर एक टॉपिकल जेल के तौर पे आता है मार्केट के अंदर। लिडोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक होता है, मींस कि बेसिकली जिस आप जैसे अपने पेनिस पर इसको लगाएंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया को वो सुन्न कर देगा, जिससे कि आपको दर्द में राहत मिलेगी और जो डिस्कम्फर्ट, असुविधा होती है आपको इन्फेक्शंस की वजह से या फिर सूजन की वजह से, उसमें भी आपको काफी आराम मिलेगा। डोज की बात करें तो इसकी छोटी सी मात्रा में आपको लिडोकेन जेल या क्रीम को दिन में 2 से 3 बार लगाना होता है से। अगर बात करें साइड इफेक्ट्स की तो स्किन इरिटेशन हो सकती है, खुजली बहुत ज्यादा लग सकती है, नम्बनेस या टिंगलिंग होने लगती है, साथ ही साथ एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। ये होता कब है? जब बेसिकली हम इसे लंबे समय के लिए इस्तेमाल करें, यानी कि सीधी सी बात है, अगर आप इसका प्रोलॉन्ग्ड यूज करते हैं या डोज हाई कर लेते हैं जितना डॉक्टर रिकमेंड करेगा उससे ज्यादा, तब बेसिकली ये कंडीशंस हो सकती है। अब बेसिकली ये सबसे ज्यादा कंडीशन देखने को मिलती है। आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं जिनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहला है कि सेल्फ मेडिकेशन कॉशन, मतलब कि आपको खुद से दवाई लेने से बचना है। आपके साथ ये कोई कंडीशन होती है, पेनिस पे कोई इन्फेक्शन होता है, आपके लिंग पर कोई भी संक्रमण होता है, सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके बाद जो डॉक्टर आपको डायग्नोस करने के बाद दवाइयां प्रेस्क्राइब करता है उसी के अनुसार दवाइयां लेनी है। खुद से कोई एज सच मेडिकेशन यानी नहीं लेनी है। और जितना भी टाइम पीरियड के लिए डॉक्टर बोलता है कि आपका कोर्स 10 दिन का है, 20 दिन का है, महीने का है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है जब तक कि मेडिसिन आपकी फिनिश यानी कि खत्म ना हो जाए और आपका जो वो इन्फेक्शन था वो।
और साथ ही साथ आपको खुद से साइड इफेक्ट्स भी मॉनिटर करने हैं। अगर आपको लगता है कि दवाई के लेने से आपके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव हो रहा है, आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है या फिर रैशेस हो रहे हैं, तो तुरंत इमीडिएट आप उस दवाई को रोक दें और सीधा डॉक्टर के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें, उसको बताएं कि मैंने ये दवाई ली और मेरे साथ ये कंडीशन हो गई है। क्योंकि अगर आप इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे जाके बहुत सिवियरिटी हो सकती है, खतरा बढ़ सकता है और फिर आगे जाके और परेशानियां होती हैं। आज के इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में जाना कि जो पेनिस इन्फेक्शन होता है, यानी कि मेल्स के लिंग पर, पुरुषों के लिंग पर जो ये संक्रमण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा और दवाइयां कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही साथ इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन्स के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। उसमें आप सर्च कीजिएगा मेडिसिन डिक्शनरी। दवाइयों से संबंधित, बीमारियों से संबंधित हर एक जानकारी आपको A to Z इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त होगी। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।